स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की, जहां हैदराबाद में आज तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया। खासकर पंजागुट्टा इलाके में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के धाराली में फ्लैश फ्लड और मडस्लाइड से प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने का भरोसा दिलाया। पीड़ितों ने भी सीएम का आभार जताया। अब रुख करते हैं बिहार का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने नई ट्रेन सेवा की शुरुआत को बड़ा कदम बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तमिलनाडु सरकार ने व्हाइट कैटेगरी में आने वाले उद्योगों की सूची 36 से बढ़ाकर 609 कर दी है, जिससे गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी की जरूरत नहीं होगी और कारोबार करना और आसान हो जाएगा। इसी बीच ब्रॉडर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लद्दाख में पिछले 6 सालों में 1670 किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं, जिससे सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। अब राजनीति की बड़ी खबर। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है राहुल गांधी के दिमाग का चिप चोरी हो गया है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि या तो अपने आरोपों पर हस्ताक्षर करें या देश से माफी मांगे। अब बढ़ते हैं आर्थिक मोर्चे की तरफ। भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने जा रहा है, जहां 2030 तक इसका मार्केट बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसी बीच भारत और ब्राजील ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ मिलकर जवाबी कदम उठाने पर विचार किया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूस और भारत के रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बताते हुए रूसी सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु ने कहा कि भारत के साथ संबंध मजबूत करना रूस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं और मिलकर सीमा पार आतंकवाद से निपट सकते हैं। उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई, अधिक भारतीय कर्मचारियों को काम पर रखने और बेंगलुरु तेल अवीव सीधी उड़ान शुरू करने की बात कही। वहीं विदेश से एक और बड़ी खबर। क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अगले हफ्ते हो सकती है। इस बीच स्पेन ने F-35 फाइटर जेट का ऑर्डर रद्द कर दिया है और स्विट्जरलैंड में भी इसे लेकर विरोध बढ़ रहा है। भारत ने भी अचानक 50% दाम बढ़ने के बाद बोइंग P-8I खरीद योजना को रोक दिया है। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का फोन आया, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, रक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही ब्राजील के उपराष्ट्रपति अक्टूबर में और राष्ट्रपति लूला 2026 की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।